वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज दूसरी डोज लेके आए हैं राजस्थान जीके। हमारे सवाल और आपके जवाब की दूसरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के वो 50 क्वेश्चन जिनको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पटवार, वनपाल, रीट, बीएसटीसी, ग्राम सेवक, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन रोजाना लाइव 8 बजे की इस क्लास में शुरुआत कर रहे हैं। जल्दी से सेशन को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसका जवाब कमेंट में देना है। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपके पास सिर्फ 15 सेकंड का समय है, हर एक क्वेश्चन में 15 सेकंड का, क्योंकि ये क्लास सिर्फ हमारे सवाल और आपके जवाब पर आधारित है। सही जवाब इसका भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की थी। दूसरा क्वेश्चन, मारवाड़ी यूथ लीग की स्थापना कब की गई? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? 1921, 1931, 1934, 1932? मारवाड़ यूथ लीग या मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई? सही जवाब इसका 1931 में हुई थी। और ध्यान रखना, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी और उसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। रानी जयवंता बाई ने किस वीर को जन्म दिया था? रानी जयवंता बाई, वो धन्य माता जिसने एक वीर को जन्म दिया। महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा सांगा? सही जवाब आपके लिए 15 सेकंड का समय। और जैसे कल के वीडियो में आप सभी का सहयोग रहा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस वीडियो को लाइक किया था, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। सारे विद्यार्थी हर रोज 8 बजे इस क्लास को अटेंड करनी है और 9 बजे आपको पूरी तथ्य के साथ आज राजस्थान के प्रमुख मंदिरों का वीडियो मिलेगा। सही जवाब महाराणा प्रताप की माता थी रानी जयवंता बाई। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ। पिता थे उदय सिंह। पिता कौन थे? उदय सिंह महाराणा प्रताप के। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आमेर जो जयपुर केंद्र है, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कर्पूरी देवी, अमर कुंवरी, चंद्र कुमारी या फिर रानी कनकावती? कनकावती सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको बस 5 से 10 सेकंड का ही समय होता है। अगर जिसको आता है वो क्लियर रूप से लिखता है। रानी कनकावती, ये रानी कनकावती मानसिंह प्रथम की पुत्री थी। सॉरी, मानसिंह प्रथम की पत्नी थी। मानसिंह प्रथम का पुत्र था एक जगत सिंह, जो बंगाल में केदार यानी बंगाल में युद्ध करते हुए मारा गया। उसकी स्मृति में कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें मूर्ति पता है श्री कृष्ण की रखी हुई है और मीरा की रखी हुई है। श्री कृष्ण की मूर्ति कौन सी है? जो चित्तौड़ में मीरा कृष्ण भक्ति करती थी, वो मूर्ति यहाँ रखी हुई है। कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया? कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया? ब्रजकंवर, मुशी महारानी, रतन कंवर या सोमलेखा? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको जवाब देना। और मुझे लास्ट में बताओ कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। सही जवाब हो जाएगा ब्रज कंवर ने इसका निर्माण करवाया। जमीन में गड़े गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए कृष्ण की मूर्तियां विद्यमान है। देखो, जमीन में गड़ा हुआ गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था? श्री कृष्ण भगवान ने। उनकी मूर्ति विद्यमान है। कहाँ मिली है, यानी कहाँ है? तो है भरतपुर में है, मालपुरा टोंक में है, देव का गांव बाड़मेर में है या ब्यावर अजमेर में है? जमीन में गड़ी हुई है गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था ना। जमीन में गड़ी हुई कृष्ण की मूर्ति स्थित है कहाँ पे? तो उत्तर आ जाएगा देव का गांव बाड़मेर में। अब की बार जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि गोवर्धन पर्वत किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रखी गई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रखी गई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में आप जानते हो? नाम सुना आपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति?
मेवाड़ के किस शासक के समय? तो आपको ये पता होगा, जिस शासक के समय विजय स्तंभ बना था, उसी शासक के समय विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ, ये ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, और इसी विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ पर रखी हुई है, जिसके रचयिता महेश भट्ट हैं। अगला, राज्य का पहला सौर बिजली घर कहाँ है? देखो सब कॉम्बिनेशन है, करंट का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कल्चर, सबके कॉम्बिनेशन के साथ ये 50 क्वेश्चन, हर रोज 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कुछ तथ्य भी मिल जाएंगे। तो राज्य का पहला सौर बिजली घर कहाँ है? चोमू जयपुर, अमर सागर जैसलमेर, खींवसर नागौर या बड़ला जोधपुर? आपका सही जवाब हो जाएगा खींवसर नागौर में राज्य का पहला सौर बिजली घर स्थापित है। शिवजी को ब्यावलो, शिवजी को ब्यावलो नामक लोक वार्ता को प्रस्तुत करते समय जोगी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जो शिव जी है उनके ब्यावले गाए जाते हैं, उनको प्रस्तुत करते समय जो जोगी होते हैं ना, जोगी कहते हैं, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? शिव जी को ब्यावलो नामक लोक वार्ता को प्रस्तुत करते समय जोगी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मंजीरा, रावण हत्ता, सारंगी, खंजरी? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी कुछ नाम लेना चाहूंगा मैं। सुमनदीप कौर, मनीषा बिश्नोई, बद्री यादव जी, गायत्री अटावत जी, वीरेंद्र पूनिया, दिनेश पूनिया, बहुत सारे विद्यार्थी बड़ी शानदार तरीके से कमेंट में जवाब देते हैं। सतपाल सिंह, कोमल, मोनिका, सुमन, ये जवाब है उनके। पुखराज पुनावत, कुछ एक जैसे मेरे याद रहते हैं। सारंगी बजाते हैं, ध्यान रखना, कौन सा? सारंगी। मंजीरा कौन बजाता है? जब रामदेव जी के भगत जो कामड़िया पंथ की 13 ताली नृत्य में मंजीरा बजाया जाता है। और बाबू जी, ये देवनारायण जी, देवनारायण जी का जो वाद्य यंत्र है, देवनारायण जी के जो फड़ बाजी जाती है तो क्या बजाई जाती है? जंतर बजाई जाती है। और बाबू जी की रावण हत्ता। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? बहुत खास है, हर साल एक पेपर में आता ही आता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1915, 1919, 1920, 1927? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। जल्दी से कमेंट में, और ये बहुत बार बताता हूँ, सुबह 7 बजे हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो ज्वाइन किया करो। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, बहुत खास क्लास होती है, लगातार सुबह 7 बजे मिलती है, हालांकि कई बार नहीं मिल पाती है। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप। सही जवाब 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने स्थापित की थी, और 1920 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। लाल्या व कालिया का ऐतिहासिक मेला कहाँ लगता है? लाल्या व कालिया का ऐतिहासिक मेला कहाँ लगता है? बीकानेर, नागौर, जयपुर और अजमेर? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लाल्या कालिया का ऐतिहासिक मेला, सही जवाब अजमेर के अंदर लाल्या कालिया का मेला लगता है। और आपको पता है काला व काला के देवता कौन कहलाते हैं? तेजा जी। सिक्कर ठिकाने व सिक्कर वाटी जाट पंचायत में 1935 में किसके प्रयासों से समझौता हुआ था? सिक्कर ठिकाने और सिक्कर वाटी जो जाट पंचायत है उसमें 1935 में किसके प्रयासों से समझौता हुआ था? मलिक मोहम्मद हुसैन, रघु प्रकाश, कैप्टन वेब या ठाकुर देसराज? ऐसा मुश्किल क्वेश्चन है, पहली बार ये क्वेश्चन आया आपके सामने, तो बता देता हूँ। उत्तर है कैप्टन वेब के प्रयासों से। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड स्थापना किसके द्वारा की गई? 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई? जयसिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या या जमनालाल बजाज? ये आपके लिए बेहद खास क्वेश्चन। इसका उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। आपको पता है 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था, और उससे पहले किसान पंच बोर्ड बना था 1916 में, जो उस समय साधु सीताराम दास के द्वारा स्थापित किया गया था। दोनों बातें, मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन चलाया, और भोगीलाल पांड्या बागड़ के गांधी कह जाते हैं, और जमनालाल बजाज ये जयपुर प्रजामंडल के पुनर्स्थापित करता थे। गंग नहर कहां से निकाली गई है? बहुत खास, सीधा सीधा नाम सुनते हैं, गंग नहर गंगानगर में सिंचाई होती है, और राजस्थान की पहली ये सिंचाई परियोजना नहर है। सतलज नदी पर फिरोजपुर से, यमुना नदी पर बुरहानगंज से, हरिके बिराज से, या इनमें से कोई नहीं? गंग नहर कहां से निकाली गई है? उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर फिरोजपुर से निकाली गई है, ध्यान रखना। और हरिके बिराज से इंदिरा गांधी नहर निकली है। ऋषभदेव में कौन सा मार्बल पाया जाता है? ऋषभदेव में कौन सा मार्बल, यानी ऋषभदेव है कहाँ पे? उदयपुर में। वहां पे कौन सा संगमरमर पाया जाता है?
कौन सा पाया जाता है? हरा संग हरा मार्बल पाया जाता है। ध्यान रखना, 7 रंग का पाली में पाया जाता है, काला मार्बल भैंसलाना जयपुर में पाया जाता है। राजस्थान के निम्न में से किस भाग में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान की किस क्षेत्र में ज्यादा है? दक्षिण क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वी या पश्चिमी क्षेत्र में? बहुत खास क्वेश्चन है। कई बार जिले न पूछकर सीधा क्षेत्र पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ नक्शे का अध्ययन कीजिए। आप पूरा मानचित्र आपको राजस्थान का पता होना चाहिए। उत्तर आ जाएगा दक्षिण क्षेत्र में, क्योंकि सबसे ज्यादा डूंगरपुर का है। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, ठीक है, ये प्रताप, ये क्षेत्र है। यहाँ आपसे पूछे पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने पर उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर उसकी विधवा के चितारोहण को क्या कहते हैं? पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर हो जाती है तो उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसकी विधवा के चितारोहण को क्या कहा जाता है? अनुमरण, सती प्रथा, समाधि या जोहर, क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा अनुमरण कहा जाता है, क्योंकि आपको एक नाम सुना होगा आपने, रूठी रानी उमादेव। जब मालदेव की मृत्यु हो गई थी तो ये रूठी रानी उमादेव मालदेव की किसी वस्तु के साथ सती हुई थी। वो प्रथा कौन सी थी? अनुमरण, या इसको महासती भी कहते हैं। जब पति के साथ एक तो होता है सती सिदाई, ये पति की मृत्यु के साथ पति की चिता के साथ ही वो सती हो जाती है, यानी अपने प्राणों को त्याग देती है, आत्मोत्सर्ग कर लेती है, तो वो तो सीधा हो गया सती। और जब पति की अन्यत्र कहीं युद्ध में मृत्यु हो जाती है और पीछे से जब जो पत्नी होती है विधवा वो चितारोहण करती है तो उसे अनुमरण कहा जाता है। विवाह के व्यय को बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर छोड़ने की प्रथा क्या कहलाती है? देखो, इस प्रकार के मैं रोज एक दो क्वेश्चन दूंगा आपको। विवाह के व्यय, विवाह में खर्चा बहुत होता है, उसको बचाने के लिए वधु को वर के घर छोड़ देते, सीधा ही छोड़ दिया जाता है, वो प्रथा कौन सा विवाह कहलाती है? मेलबो विवाह, पावड़ा विवाह, धारी विवाह या ताड़ना विवाह? ये सब बीएसटीसी है आपका, रीट, वनपाल, सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, ये ध्यान रखना। तो कौन सा विवाह हो जाएगा? ध्यान रखना, मेलबो विवाह कहते हैं इसको। विवाह के खर्च को बचाने के लिए वधु को वर के घर ही छोड़ दिया जाता है तो वो मेलबो विवाह है। ग्रास या जनजाति में प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह परंपरा संपन्न की जाती है? ग्रास या जनजाति, ध्यान रखना, सिरोही में रहती है। प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण की जरूरत ही नहीं पड़ती और नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह परंपरा संपन्न की जाती है? कौन सा विवाह कहलाता है? पहरानवा विवाह, मोरबंदिया विवाह, ताड़ना विवाह या सेवा विवाह? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहरानवा विवाह के अंतर क्या होता है? नाम मात्र के फेरे लिए जाती है, कोई पंडित वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ये विवाह कहलाता है। ग्रास या जनजाति में, ये याद रखना। राजस्थान का प्रसिद्ध मकराना संगमरमर किस सेल समूह का है? राजस्थान का जो प्रसिद्ध मकराना, मकराना कहाँ पे है? नागौर के अंदर है और सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किस सेल समूह का है? अलवर समूह का, अजबगढ़ समूह का, रायलो समूह का या बुंदेलखंड समूह का? ये बहुत क्वेश्चन है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन मेरिट निर्धारित करते हैं, ध्यान रखना। इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से। इसका सही जवाब हो जाएगा रायलो समूह का है। मकराना में जो सफेद संगमरमर है ना, वो रायलो समूह का है। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में निम्न बेसिन समूह नहीं मिलता। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें किस प्रकार का बेसिन समूह नहीं मिलता? देखो, नागौर बेसिन, बाड़मेर बेसिन, अलवर बेसिन, जैसलमेर बेसिन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा चारों में से देखा और उत्तर लगा दिया। और ये भी कोई क्वेश्चन गलत कर देगा तो इसका मतलब उसको अभी तक राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का अंदाजा नहीं है। सही जवाब देखो, नागौर पश्चिम में है, बाड़मेर पश्चिम में और जैसलमेर पश्चिम में। उत्तर क्या आ जाएगा? अलवर, क्योंकि अलग ही पड़ा है ये तो। राजस्थान में पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर या सीकर, झुंझुनू? सबसे ज्यादा पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता है जैसलमेर, बाड़मेर में। पवनानुवर्ती यानी पवन के अनुवर्ती जो बालुका स्तूप बनते हैं, जिसको अनुदैर्ध्य या सीप की आकृति के रूप में भी माना जाता है। अगला, जयपुर और जोधपुर के मध्य हिंगोली के युद्ध का कारण क्या था? जयपुर का शासक और जोधपुर के शासक के मध्य हिंगोली के युद्ध का कारण क्या था? मेवाड़ की राजकुमारी वीरा देवी के ने, मुगल राजकुमारी हमीदा बानो, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी या कोई नहीं? किस कारण यह युद्ध हुआ था? इसका जवाब देना बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं।
क्या उत्तर बताओगे? ये आप पे डिपेंड करता है सही क्या उत्तर दोगे आप। तो ध्यान रखना, गिंगोली का युद्ध 1807-8 में हुआ था। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ था। मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इसकी शादी तय होती किसके साथ? जोधपुर के शासक भीम सिंह से। लेकिन शादी से पहले भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तो शादी तय कर दी जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ। लेकिन जगत सिंह और इस भीम सिंह का भाई था मान सिंह, ये शादी करना चाहता था कृष्णा कुमारी के साथ, इसलिए दोनों में गिंगोली का युद्ध हुआ। लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला, तो भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। सरिस्का व रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? बहुत खास है, देखो, सरिस्का और रणथंभौर, सिंह, बाघ, हिरण, भालू। ये क्वेश्चन तो जो सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखता है ना, शायद ही उसके लिए कोई मुश्किल काम हो सकती है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेस स्टडी डा ग्रुप, लिंक पीडीएफ सब प्राप्त कीजिए। बाघ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, जोजड़ी, सूकड़ी, मेंढा, जवाई। लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, बहुत खास। पश्चिमी राजस्थान की जो ये लूनी नदी है, उसकी अड़ी तो सारी है, स्त्रीलिंग तो सारी है ये, तो कौन सी नहीं है? मेंढा। मेंढा क्या है? क्या आंतरिक प्रवाह की नदी है जो सांबर झील में गिरती है। होलरी नामक आभूषण पहना जाता है। होलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ की अंगुली में, पैर की अंगुली में, बाजू में? कोई एक आभूषण मैं रोज दूंगा ताकि आप आभूषण सारे क्लियर कर सको। तो पैर की अंगुली में फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? यानी एसटी जनजाति का राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? वैसे सीधा लिंगानुपात आपको पता है राजस्थान का कितना है, लेकिन इनका भी तो अलग निकलता है। 0 से 6 शिशु लिंगानुपात भी अलग निकलता है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 872, 935, 948, 928। सही जवाब हो जाएगा 948 है। और राजस्थान का कितना लिंगानुपात है? 928 है। और 888 हमारे शिशु लिंगानुपात है। राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कब किया गया? जुलाई 1987, अगस्त 1987, मार्च 1987, अक्टूबर 1987। सही जवाब अक्टूबर 1987 को हुआ था। राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना से राजस्थान के किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? राजीव गांधी जलोत्थान जो नहर परियोजना है, उसे राजस्थान के किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? भरतपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर। बहुत खास क्वेश्चन है, सीधा सीधा पेपर में आता ही है। सही जवाब इसका जोधपुर हो। अगला देखिए, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? सर्पदंश के इलाज के लिए गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी। और मैं स्पेशल आपको लोक देवता का वीडियो दे चुका हूं, जिस विद्यार्थी ने देखा है शायद बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा। सर्पदंश का इलाज के लिए गोगा जी सबसे, हालांकि तेजा जी भी किया जाता है, तेजा जी, लेकिन सबसे बेस्ट उत्तर इसका गोगा जी के द्वारा। सांपों के देवता है और तेजा जी नागों में सांपों के देवता है, ये याद रखना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य के कितने जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा? बहुत खास, इंदिरा गांधी तो बहुत ही खास है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा, मरु गंगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है? 10, 12, 11, 8। बात पेयजल की हो रही है। सही जवाब 10 जिलों को पेयजल उपलब्ध होता है, 8 जिलों में सिंचाई होती है, ध्यान रखना। और हाल ही में सरहिंद नहर से भी इसको जोड़ा जा रहा है, ताकि कुछ जिलों में पेयजल उपलब्ध हो सके। राजकॉम्प क्या है? राजकॉम्प क्या है? राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज है, ई मित्र पोर्टल है, मुख्यमंत्री ई ग्राम वेबसाइट है, या राजस्थान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है? क्या है राजकॉम्प? ध्यान रखना, राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज है। ई पेस्ट्री से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला। ई पेस्ट्री का मतलब क्या हुआ? कि ऑनलाइन पेस्ट्री होती है, कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला। ये तो आप कॉमन सा लगा सकते हो अंदाजा कि उत्तर क्या हो सकता है। अलवर, दौसा, भरतपुर, जोधपुर। फिर क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर में हाईकोर्ट है, ईपीएससी से जुड़ने वाला बन गया। साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ का संबंध किस शासक से है? साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ का संबंध किस शासक से है? और जब हिस्ट्री का वीडियो मैंने बताया था, उसमें कर्ण सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल। सही जवाब कर्ण सिंह, महाराजा कर्ण सिंह ने ये साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा था।
राजस्थान में टांका क्या है? टांका बावड़ी है, छोटा तालाब है, दुर्ग है, या वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु घर या दुर्ग में बनाया गया जल कुंड है। बहुत खास है ये टांके वगैरह जितने भी है ना पेपर में आते आते हैं। ये जल संरक्षण एक सबसे बड़ी समस्या है जल बचाने के लिए, और हर एक विद्यार्थी जागरूक हो, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन है। तो वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु घर या दुर्ग में बनाए गए जल कुंड। पहले क्या होता था, जैसे ये मकान है, यहाँ आंगन वगैरह है, तो यहाँ छोटा सा कुंड बना लिया जाता था। जैसे लगता था जैसे बारिश का मौसम है ना, ऐसा लग रहा है अब जैसे बारिश होगी, तो पहले छतों को साफ कर लेते थे, घर आंगन को साफ कर लेते थे, और वो जितना भी जल है वो सारा इस कुंड में जाके गिर जाता था। इसे कहते थे टांका। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है दरियों के निर्माण के लिए? अकोला, जाडोला, जाडोल, टांकला, सालवास, मोलेला, बुनरावता और गज नोखा। नरगना टांकला और सालवास क्षेत्र दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बनास बेसिन और छप्पन बेसिन किस भौतिक प्रदेश के लघु प्रदेश है? बनास बेसिन और छप्पन बेसिन किस भौतिक प्रदेश के लघु प्रदेश है? पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी, बागड़ भूभाग या मध्यवर्ती अरावली। देखो, पिछले 5-7 दिनों में मैं आपको पूरा भौतिक प्रदेश पढ़ा चुका हूँ। 4 वीडियो में चारों भौतिक प्रदेशों की डिटेल पूरी, कम 60-60-70 तथ्य। ये 9 बजे जो हमारी क्लास आती है ना, तो टॉपिक वाइज क्लास होती है। आज क्लास है हमारी राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो देखो, पूर्वी मैदानी भाग के हिस्से हैं। देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ बेहतर जिनालय कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ, जिसमें बेहतर जिनालय बने हुए हैं, कहाँ स्थित है? वल्लभी में, रणकपुर में, नाथद्वारा में या भीनमाला? कहाँ बने हुए हैं? हरगना, ये भीनमाल के अंदर बने हुए हैं। भीनमाल कहाँ पे है? जालोर के अंदर स्थित है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। नहीं है, देखो पूरा पढ़ना है। निम्न में से सही: कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर है, अजमेर राजस्थान का दक्षिणी द्वार है, झालावाड़ राजस्थान का कानपुर है। जवाब देखो, अजमेर राजस्थान का दक्षिणी द्वार नहीं है, ये गलत है, ठीक है। वैसे राजस्थान का दक्षिणी द्वार जैसे दक्षिणी पूर्व का देखें तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, और स्पेशल रूप से दक्षिणी द्वार बांसवाड़ा को कहते हैं। झालावाड़ राजस्थान का कानपुर है क्या? यहाँ पे गलत हो गया, 1 मिनट। झालावाड़ राजस्थान का कानपुर नहीं, इसको कहते हैं कोटा को कहते हैं, का कानपुर कोटा को कहते हैं। तो ये भी मिस्टेक है, ये भी मिस्टेक है, दोनों उत्तर मिस्टेक में, ठीक है। अगला, निम्न में से असंगत है: किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक, सकवेश की सनसनी सुरभि मिश्रा, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, हल्दी घाटी का शेर जमनालाल बजाज। ये तो सीधा सा पड़ा है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप है, ऐसे करो। अब ये याद रखो, किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक है, सकवेश की सनसनी सुरभि मिश्रा। दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता। भारतीय लोक कला मंडल के स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय लोक कला जो मंडल है, जो उदयपुर के अंदर है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आदित्य मेहता, देवीलाल सांबर, जानकीलाल या रामानंद तिवारी? सही जवाब हो जाएगा देवीलाल सांबर। बादशाह का मेला भरता है, बादशाह मेला कहाँ भरता है? अजमेर में, सवाईमाधोपुर में, दौसा में या ब्यावर में? बादशाह का मेला, बादशाह का जो मेला भरता है कहाँ? ब्यावर में भरता है। ध्यान रखना, पहला उत्तर अजमेर है, अजमेर मत लगा देना, ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला भरता है। कुंभ थाना किस दुर्ग का अन्य नाम है? पूरा दुर्ग करवा दिए मैंने, पूरे दुर्ग करवा दिए। अब देखते हैं इसका जवाब आप क्या देते हो। कुंभ थाना किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो कुंभ थाना दुर्ग है वो सिवाना दुर्ग को कहते हैं। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, हल्देश्वर पहाड़ी पे है। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया, 2 साके हुए। अनाज रखने के बड़े मर्द बांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये कल मैंने प्राचीन सभ्यता करवाई थी, उसमें बता दिया। अनाज रखने के मर्द बांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? उजियाना, कालीबंगा, आहड़, गेड़ेश्वर। का सही जवाब हो जाएगा आहड़ से प्राप्त हुए हैं, लाल और काले रंग के प्राप्त हुए हैं, इतना भी याद रखना। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के किस क्षेत्र में घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े की नाल की आकृति आपने सुना है चित्तौड़गढ़ जिला है, लेकिन यहाँ पे पर्वत श्रेणी की बात की है। दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के किस क्षेत्र में घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है? नरगढ़ा रामगढ़ बारा क्षेत्र में है, और मुकुंदरा की जो पहाड़ी है वो अर्धचंद्राकार है, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया? मनरेगा, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। और ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। मनरेगा राजस्थान में किस जिले से शुरू हुई? उदयपुर से 2 फरवरी 2006 से शुरू हुई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य यानी आरपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी इनका कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक, जो भी पहले हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत खास स्पेशल आरपीएससी का मैंने आपको वीडियो दे दिया, आपको पता होगा, स्पेशल और स्पेशल। तो उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक, जो भी पहले हो वो लागू है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? नीमच, ब्यावर, एरिनपुरा, नसीराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके नेतृत्व में दिया, अगर आपको ये पता होगा तो। एरनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857 को यहाँ पे विद्रोह होता था, शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया। अगला, किस संप्रदाय में शव को न जलाकर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है? किस संप्रदाय में शव को न तो जलाया जाता है, नहीं दफनाया जाता है, पशु पक्षियों के लिए बराड़ क्षेत्र में, बराड़ी क्षेत्र होता है, वहां खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी जंगलों में छोड़ दिया जाता है। जसनाथी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, दादू संप्रदाय या लालदास जी संप्रदाय। तो ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा दादू संप्रदाय के अंदर ऐसा होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला? और ये करंट का क्वेश्चन मैंने डाल दिया। और अब अगर आपका साथ रहा स्पोर्ट रही, तो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहा हूं जल्दी से। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर आपके बनते रहे पूरी सपोर्ट के साथ। संदीप चौधरी, दीपिका चौधरी, सुंदर सिंह गुर्जर, महावीर सेठ, राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया? संदीप चौधरी, झुंझुनू को पैरा एथलीट है, उनको दिया गया। 2019 का सुंदर सिंह गुर्जर को दिया गया। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे कमेंट करना बहुत खास है। वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हर रोज मैं इस प्रकार के 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, एक आधा करंट का भी होगा, सब मिक्स होगा। और शाम 9 बजे की क्लास भी आपको लगातार देखते रहना है, सुबह 7 बजे। धन्यवाद। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर आंसर सहित मिल जाएगी, टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत।